नमस्कार, वेलकम टू माइंडफुल वेलनेस एपिसोड 4 फूड मंत्रा। जैसा कि हम अपने पिछले 3 एपिसोड्स में डिस्कस करते आए हैं, फूड मंत्रा क्या है, भोजन हमें कब, कैसे, कितना करना चाहिए और इससे हमारे शरीर पर क्या असर पड़ता है। अभी पिछले दिनों हम लोगों ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हुए ये प्रण लिया कि हमें एक आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है और ये आत्मनिर्भर भारत का निर्माण तभी हो सकता है जब सभी भारतीय स्वस्थ हों। इसके लिए सबसे सस्टेनेबल और मोस्ट प्रिवेंटिव सिस्टम है योग। योग के द्वारा ही हम अपने मेंटल और फिज़िकल हेल्थ को परफेक्ट रख सकते हैं। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मेरे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं योगा गुरु डॉक्टर मोहन कार्की जी। वेलकम डॉक्टर साहब। आज आपसे ये जानना चाहते हैं कि प्राणिक फूड यानी लाइव फूड क्या होता है और इसका हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता कि वो खा क्या रहे हैं और जो भी खा रहे हैं उसको खाने से उनको हो क्या रहा है। तो ये लाइव फूड अर्थात प्राणिक फूड जिसको हम कहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जिस भोजन के अंदर लाइफ पोटेंशियल रहता है, जिसको खाने के बाद जो भोजन खाएगा उनके शरीर में डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन प्रोसेस स्मूथ ढंग से हो करके उससे जो न्यूट्रिशंस है उसका प्रॉपर एब्जॉर्प्शन हो और पूरे शरीर में एनर्जी का संचार हो सके और जो बचा हुआ एक्सेस मटेरियल है वो आसानी से शरीर से बाहर निकल सके। इस प्रकार के भोजन को हम एक तरह से हाई एनर्जी फूड या प्राणिक फूड के कैटेगरी में रखते हैं, जिसको हम लाइव फूड के कैटेगरी में रखते हैं। दूसरा इसका अंडरस्टैंडिंग ये हो सकता है कि उन चीज़ों में एक तरह से लाइफ है, जैसे पत्ते वाले चीज़ें हैं वो अगर लंबे समय रखते हैं तो सूख जाते हैं, तो वो जो फ्रेशनेस दिखता है उसके अंदर लाइफ पोटेंशियल हमें दिखेगा। जो सीड्स होते हैं जिनको हम उगा सकते हैं तो उसके अंदर लाइफ पोटेंशियल है। इस तरह के चीज़ें हाई एनर्जी वाले होते हैं और इजी टू एब्जर्व होते हैं, इजी टू डिटॉक्स होते हैं। तो ऐसे भोजन हमें रूटीन में ज़्यादा लेना चाहिए। इससे हमारा एनर्जी लेवल भी अच्छा रहेगा, ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जी, हमारी संस्कृति में हमारे ऋषि मुनि पहले शायद इसी तरह का भोजन किया करते थे। ज़्यादा कोई प्रोसेस्ड फूड तो तब होता ही नहीं था। तो क्या उनमें जो इतनी अच्छी सेहत और लंबी आयु का वो आनंद लेते थे, हम ये समझ सकते हैं कि लाइव फूड में एक एनर्जी, एक वाइब्रेंसी होती है। तो क्या वो हमारी जो प्राण शक्ति होती है, वाइटल एनर्जी फोर्स, उसको भी एनहांस करता है? बिल्कुल, आपने सही कहा कि ऐसे जो प्राणिक फूड है, इस तरह के जो भी भोजन हम ग्रहण करते हैं, इससे हमारा वाइटल एनर्जी एनहांस होता है। इससे अगर हम लोग ये प्राणिक फूड ना लेकर के प्रोसेस फूड, स्टेल फूड या रिफाइंड आइटम, इस तरह की चीज़ें अगर ज़्यादा रूटीन में लेते हैं तो इसको पचाते समय, इसको प्रोसेस करते समय, इसको डिटॉक्स करते समय हमारे शरीर के वाइटल सिस्टम में एग्जॉस्शन पैदा होता है। उससे हमारा इंटरनल एनर्जी पोटेंशियल डाउन होता है। इसके विपरीत जब हम लोग एक तरह से प्राणिक फूड, नेचुरल फूड, सात्विक फूड अगर रूटीन में ग्रहण करते हैं तो हमारा शरीर का जो वाइटल सिस्टम है, डिटॉक्स सिस्टम है, लीवर से लेकर पेंक्रियाज से लेकर किडनी तक और स्किन तक, या उसके साथ साथ इस सारी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करने वाले नर्वस सिस्टम तक प्रेशर पहुंचता है। अगर हम लो एनर्जी वाले या प्रोसेस फूड या रिफाइंड फूड या स्टेल फूड या तामसिक फूड का ग्रहण करते हैं। इसके विपरीत अगर हम
सात्विक फूड लेते हैं, जिसको हम प्राणिक फूड के कैटेगरी में ले आकर के अध्ययन करते हैं, तो ऐसे में हमारे सिस्टम के ऊपर कोई लोड नहीं है। आपने जो खाया वो आसानी से पचा, शरीर में एनर्जी के रूप में वो लग गया और आप उस एनर्जी पोटेंशियल से काम करते हो, तो आपका पूरा दिन एक्टिव होते हुए भी आप थकान फ्री रहते हो। हमारे जैसे आपने कहा कि पूर्वजों के अंदर, पूर्वजों के जो विशेष रूप से ऐसे ऋषि, महर्षि, महर्षि और ऐसे महापुरुष को अगर हम देखते हैं तो उनका पुरुषार्थ एक तरह से अद्भुत है, अनुपम है, उदाहरणीय है। तो इसके पीछे का एक सीक्रेट को अगर ढूंढने जाएंगे तो उनका आहार भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। जी, तो हम जो खाते हैं, ग्रहण करते हैं भोजन के रूप में, अगर प्राणिक फूड, लाइव फूड ग्रहण करते हैं तो डेफिनेटली हमारी एनर्जी लेवल्स थ्रू आउट द डे बहुत बेहतर रहेंगे और हम जो भी कार्य करते हैं उसमें हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती रहेगी। पर आजकल ये देखा गया है कि लोग भोजन करने को, जब प्रोसेस है या भोजन का जो करते हैं उसको वो एक नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी कहने लगे हैं, इन द सेंस कि समय ख़राब होता है भोजन करते समय, तो साथ साथ कुछ काम करते रहो। सामने लैपटॉप खुला होगा या फिर फ़ोन पर कोई गेम चल रहा होगा या मैसेजिंग चल रही होगी या कुछ नहीं तो कुछ कोई अपने ईमेल्स चेक कर रहा होगा। इस तरह से लोगों को लगता है कि हम बिल्कुल भी समय ना ख़राब करें अपनी दिन का, और वो सोचते हैं कि इस तरह हम उस समय को यूटिलाइज़ कर रहे हैं। तो ये कहाँ तक सही है, बताइए। It is one of the worst thing that one can do with himself or herself. क्योंकि अगर भोजन करते समय माइंडफुलनेस नहीं होता है, अगर माइंड इधर उधर डिस्ट्रैक्टेड रहता है, तो डाइजेस्टिव रिक्वायरमेंट जो होते हैं वो पूरा नहीं हो पाता है। भोजन को देखने मात्र से डाइजेस्टिव एंजाइम बनने लगते हैं। जब उसके बारे में देखने का सोचने से भी डाइजेस्टिव एंजाइम बनते हैं, देखने से और ज़्यादा बनते हैं, और उसको प्रॉपरली माइंडफुलनेस के साथ खाते हैं तो उसका प्रॉपर चर्निंग से लेकर के सलाइवा बन कर के सलाइवा में वो पूरी तरह से घुल जाता है, और उसके साथ साथ फिर फूड पाइप में पहुंचने के बाद स्टमक से लेकर के इंटेस्टाइन तक ये डाइजेशन का प्रोसेस स्मूथली कंप्लीट हो पाता है। इसके विपरीत अगर कोई जैसे आपने कहा कि टीवी देखते हुए, मोबाइल में काम करते हुए, मेल करते हुए भोजन कर रहे हैं, तो ऐसे में उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है। ब्रेन टू बॉडी कम्युनिकेशन पुअर होता है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज़ करने के लिए कम्युनिकेशन जो ब्रेन के थ्रू आना था वो नहीं हो पाता है। ऐसे में डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा। पेट में खाना पड़ा रहता है तो हैवीनेस पैदा करता है, लोड पैदा करता है। एक तरह से लंबे समय तक ऐसा सिचुएशन बना रहा तो इंटरनल सिस्टम अंडर प्रेशर आकर के एक इमरजेंसी सिचुएशन बनता है। उसमें फिर बहुत धड़ल्ले से एसिड बनने लगता है। उस एसिड से जहाँ जहाँ एसिड पहुँचता है वहाँ तबाही मचता है। तो ऐसे हालत अगर शरीर के अंदर हो तो ऐसा व्यक्ति चाहे कोई भी काम करें उसमें हाई प्रोडक्टिविटी तो किसी भी हालत में मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप प्रोडक्टिविटी को मेंटेन नहीं कर पाओगे तो आप जो समय बचाने की बात कर रहे हैं ये तो उल्टा पड़ जाएगा। इसीलिए खाने के समय में 100% खाने में ही ध्यान दें तो दैट इज़ गोइंग टू हेल्प अ लॉट। अर्थात जो भी कार्य करें पूरे माइंडफुलनेस से, एकाग्रता से करें। पढ़ने के समय पढ़ना, भोजन के समय भोजन, खेलने के समय खेलना। यदि इस प्रकार पूरी अटेंशन के साथ एकाग्र होकर आप जो भी कार्य करेंगे उसमें 100% आपको सक्सेस मिलेगी। इसी विचार के साथ आज ये पॉडकास्ट यहीं समाप्त करते हैं। अगले पॉडकास्ट में हम जल्द मिलेंगे। हमारा डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस शरीर में कैसे काम करता है और वो क्या है उसकी जानकारी लेने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू। हमारे पॉडकास्ट को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोहन योगा स्कूल, जहाँ पर हम हर हफ्ते एक नया सवाल लेकर आपके सामने उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।
धन्यवाद। थैंक यू।